मुझे सहयोग चाहिए। देखिए, हमारे बीच में जो जंग आरंभ हो चुकी है हिंदू के बीच में और हिंदू की जो दुश्मन है उसके बीच में, तुम उसे कुछ भी नाम दो, हिंदुस्तान के बहुत दुश्मन हैं और हिंदुस्तान के सदा से दुश्मन रहे थे और सदा दुश्मन रहेंगे। लेकिन मैं मूल रूप से ये कहूँ कि देखिए, चेहरे से बहुत से लोग शरीफ नज़र आते हैं लेकिन शरीफ होते नहीं हैं, और कुछ लोग चेहरे से बदमाश नज़र आते हैं लेकिन वो बदमाश नहीं होते हैं। देखिए, मैं एक मनुष्य होने के नाते एक साधक हूँ, और साधक होने के नाते मैं एक अघोरी साधक हूँ। मैं लहसुन भी खाता हूँ, प्याज भी खाता हूँ, एकादशी को चावल भी खाता हूँ, कौरमा भी खाता हूँ, बिरयानी भी खाता हूँ। हमारी जिनसे जंग है वो गर्दन काटने वालों से है। हर किसी के पास में जंग जंग तो बहुत हम चिल्लाते हैं, हमें स्वयं को जंग लड़नी पड़ेगी। लेकिन मैं स्वयं को जंग लड़नी पड़ेगी तो हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हमें स्वयं को जंग लड़नी पड़ेगी। हर काम सरकार नहीं कर सकती है, हर काम मिलिट्री नहीं कर सकती है, हर काम पुलिस नहीं कर सकती है। हमारे बगल में जो हमारा शत्रु है, जो भी थमा बैठा है और मौका निकलते ही वो हमारी छाती पे आ जाएगा, उसके लिए पुलिस थोड़ी बैठी है, उसके लिए तो हमें ही संभलना पड़ेगा ना। जंग तुम्हारे द्वार तक आ चुकी है, जंग तुम्हारे द्वार पे खटखटा रही है जंग। इस बात को समझो, इस बात को समझने का प्रयास करो। और ये जंग अभी लंबी चलनी है। छल और कपट जंग में बहुत कुछ चलता है, साम दाम दंड भेद छल कपट। आज अमेरिका हमारा दुश्मन है, ब्रिटेन हमारा दुश्मन है, चाइना हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, बांग्लादेश हमारा दुश्मन है, और भी ऐसे दुश्मन हैं जिनके नाम अभी सामने उजागर नहीं है। आज हिंदू का दुश्मन हिंदू ही है, अब तुम्हारे घर में ही है। पुरानी कथा में भी इस बात को मौजूद, रामचरितमानस में भी इस बात को दिखाया गया है और महाभारत में भी इस बात को दिखाया गया है। इस बात को समझने का प्रयास करो कि दुश्मन तुम्हारे घर में ही है और हिंदू हिंदू का दुश्मन है। तभी तो हिंदुस्तान गुलाम हुआ था, यही तो इतिहास है हिंदुस्तान का। लेकिन बात वो नहीं है। मेरा सहयोग कीजिए, मेरा सहयोग कीजिए, क्योंकि मैं हूं साधक। मैं व्यापार नहीं कर सकता हूं, लेकिन मुझे धन की आवश्यकता है, अपने लिए भी है, अपने जीवन जीने के लिए, और समाज को भी देने के लिए कुछ मेरी इच्छाएं हैं। केवल ऐसी बात नहीं कि देखिए मैं स्वार्थी हूं, मुझे अपने लिए भी धन चाहिए, क्योंकि जीवन जीने के लिए धन चाहिए। यदि मैं व्यापार करूंगा तो मैं उस चीज़ से वंचित हो जाऊंगा जो चीज़ मुझे मेरे प्रभु ने सौंपी है, मेरे गुरुदेव ने मुझे सौंपी है। मुझे महात्मा नहीं बनना है, मुझे त्यागी नहीं बनना है, मुझे संसारी नहीं बनना है। मुझे इंसान हूं मैं, मुझे इंसान बनना है। लेकिन संसार में चलने के लिए धन की आवश्यकता होती है। संसार की ये पहली शर्त है। परिवार में चलने के लिए पहली शर्त ये होती है कि धन चाहिए। संसार में चलने के लिए कोई शर्त, यदि हम कोई चीज़ खरीद के किसी को दान दें, यदि हमारा मन करे कि इस चीज़ को कोई गरीब हमारे द्वार पे आए या फिर कोई संपन्न व्यक्ति भी आए, यदि कोई हमसे याचना करे और हमसे प्रार्थना करे कि भाई हमको ये चीज़ चाहिए, तो हमको उसको कहाँ से दें? वो चीज़ पैसे से मिलती है बाजार में। एक दिन दे देगा कोई, 2 दिन दे देगा, रोज रोज थोड़ी दे देगा। मुझे सहयोग चाहिए, क्योंकि मैं व्यापार तो नहीं करूंगा। मैं व्यापार तो नहीं करूंगा क्योंकि आज हम जिस घड़ी में आ चुके हैं, जिस घड़ी में अटक चुके हैं, मैं जहां तक समझता हूं, देखता हूं, समझ रहा हूं, अब मुक्ति नहीं है किसी के लिए भी। मुक्ति किसी के लिए संभव नहीं है, भगवान के पास में भी नहीं है मुक्ति। अब तो केवल जंग और संघर्ष ही बाकी है, भगवान के पास में भी और इंसान के पास में भी। लेकिन बुद्धि का सदुपयोग करो, दिमाग का सदुपयोग करो, मन को पहचानो, क्योंकि हमारी जंग मन से ही है, हमारी जंग मन से ही है। हर काल खंड का अपना एक प्रभाव होता है, हर काल खंड का अपनी एक प्रभाव होता है। क्योंकि आज हम कलयुग में जी रहे हैं, कलयुग हमारी छाती पे चढ़ा हुआ है और कलयुग से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंसान के अंदर जो अंधेरा है उसे समझना होगा। इंसान के अंदर अंधेरा है, जानता तो बहुत है लेकिन मानता कुछ नहीं है। ना तो धर्म को मानता है, ना धर्म को जानता है। बस ये ऐसा मानता है कि एकादशी को चावल खाने से उसको पाप लग जाता है, लहसुन प्याज खाने से उसको पाप लग जाता है। मैं तो भैया कौरमा भी खाता हूँ, बिरयानी भी खाता हूँ, शराब भी पीता हूँ, गांजा भी पीता हूँ, भांग भी खाता हूँ, लेकिन मुझे पाप नहीं लगता है।
लेकिन फिर भी मैं ग्रस्त में हूँ अघोरी। जाति तो मेरी जोगी है लेकिन नाम मेरा राजीव कुमार योगी है। लेकिन इन बातों कोई अर्थ थोड़ी ना है, इन बातों कोई अर्थ नहीं है। जीवन जीने के लिए धन की आवश्यकता होती है। बहुत लोग बातों को समझते हैं, बातों का मोल समझते हैं, समय का प्रभाव समझते हैं। और मुझे सहयोग की आवश्यकता क्योंकि मैं साधक हूं और सर्दी बीत रही है। समय अभी 4 दिन बाद में कुछ मौसम और कहेगा, मौसम का हाल कुछ और कहेगा, आदमी का हाल कुछ और कहेगा। क्योंकि छाती पे यदि पांव रख दो ना और छाती पे तलवार, गर्दन पे तलवार रख दो तो बड़े बड़े आदमियों के ईमान बाहर आ जाते हैं, बड़े बड़े सलामी ठोकने लग जाते हैं। किसी गर्दन पे छुरी रख दो तुम तो उसका आपा खो जाता है, उसका दिमाग खो जाता है और वो ये कहता है कि तुम जो कहोगे हम वो करेंगे। ये हाल है आदमी का। और पीछे से उसका कोई सहयोगी, 10 सहयोगी आ जाए तो वही आदमी वहीं बदल जाएगा, वही आदमी वहीं बदल जाएगा। ये समय का प्रभाव है। शब्द को समझो, शब्दों के मोल को समझो और समय को समझो। जंग तुम्हारे द्वार तक आ चुकी है लेकिन मुझे सहयोग चाहिए। मुझे सहयोग कौन कौन देगा मैं उसका धन्यवाद दूंगा और जीवन भर ऋणी रहूंगा उस व्यक्ति का। लेकिन सहयोग जो मुझे देगा वो दे के भूल जाए। क्योंकि कोई मुझे सहयोग दे के ये यदि कहे कि मैंने तुम्हारा सहयोग किया तो इस बात को भूल जाना, मुझे सहयोग करके भूल जाना। इस सहयोग करके मैं किसी का दान लेता हूँ, एहसान नहीं लेता हूँ मैं किसी का। देना है तो दो, वरना अपने घर में बैठो। देने के बाद में एहसान मत देना क्योंकि वो मेरा है। दान देने के बाद में आप भूल जाओ, आपको आपके कर्मों का परिणाम मिलेगा, लेकिन मुझे एहसान मत करना, मुझे कभी एहसान मत जताना मुझे। जय गुरुदेव, जय श्री गणेश, राधे राधे। मुझे सहयोग करोगे कि नहीं करोगे, आपका सहारा है।